हमने तकरीबन 3 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि रामभद्राचार्य को लेकर अखिलेश यादव का एक दावा था कि आशुतोष नाम का जो वो व्यक्ति जिसने शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाए, वो व्यक्ति अगर रामभद्राचार्य का चेला है तो अखिलेश यादव ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनसे गलती हो गई। जब रामभद्राचार्य पर 420 का आरोप लगा था तो अखिलेश यादव की सरकार ने ही एक संत होने के नाते, क्योंकि वो संत है रामभद्राचार्य, और बोला भी यही था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आदरणीय रामभद्राचार्य जी, उनके ऊपर से 420 का मामला लेना नहीं चाहिए था, बल्कि वापस लेने के बजाय उनको जेल भेज देना चाहिए था। जब से ये खबर आई है और सत्ता परिवर्तन की लहर टाइप की दिख रही है, रामभद्राचार्य अखिलेश यादव का नाम सुनते ही चुप्पी साथ जाते हैं। यानी कल तक जो नमाजवादी, ये वादी, वो वादी कर रहे थे, अब वो अखिलेश यादव के नाम का उसकी सुनते ही वो अलग तरह का रवैया अख्तियार कर लेते हैं। वो क्या हुआ है वो दिखाता हूं, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण खबर भी आज आपको दिखाऊंगा। क्या वाकई शंकराचार्य वाला मामला इसलिए उछाला और तपाया जा रहा है कि जो बड़े बड़े नाम जेफरी एप्स्टीन जैसे घिनौने आदमी के साथ जुड़े हैं उनको बचाया जा सके? क्यों, बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। मैंने तो पहले भी कहा था आपसे कि यह मामला इतना बड़ा नहीं है जितना दर्शाने की कोशिश हो रही है। दरअसल इसके पीछे की हर एक थ्योरी काम करती है। सरकार में केवल बीजेपी के लिए नहीं कह रहा, अमूमन सरकारें कुछ इस तरीके से काम करती हैं कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं, कुछ चीजें हो रही हैं, उसे पलट दिया जाए, वो सामने आ ही ना पाए। अच्छा, यहां क्या हो रहा है? यहां पर दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार और योगी सरकार दोनों फंसी हुई है। केंद्र की अलग फंसी हुई है मामले को लेकर, योगी आदित्यनाथ की सरकार मणिकर्णिका घाट वाला मामला, शंकराचार्य वाला मामला, भटकों को पीटने वाला मामला, इन मामलों में पहले से फंसी है। अब इन सब के बीच यूजीसी वाले फॉर्मूले पर केंद्र सरकार फंसी है। जेफरी एप्स्टीन वाला मामला है। अब पहले आपको मैं दिखाता हूं, इन सब चीजों को दिखाऊं कि क्या वाकई एक साजिश के तहत शंकराचार्य को मामला इतना गरमाने के बाद खेल करने की कोशिश हो रही थी। क्यों कह रहा हूं मैं, जरा ये देखिए, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य, जरा उनको सुन लीजिए। पहले शंकराचार्य का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि शंकराचार्य को बदनाम करने का जो कुछ भी मौका हो उसको छोड़ो मत। और ये सब क्यों? क्योंकि शंकराचार्य की कहानी देखने में जनता को लगा दिया गया है, और उसी बहाने से जो एप्स्टीन की फाइल खुली हुई है, फिर से सुन लीजिए, एक एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन नाम का व्यक्ति था, उसने जो फाइल बनाई है वो फाइल इस समय खुली हुई है, और उस फाइल में ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आ गई हैं जिसपे इस देश में, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। केवल भारत में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि भारत में शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। ठीक है। तो एप्स्टीन फाइल वाला मामला अब निकलकर सामने आया। आपको पता ही है कि एप्स्टीन वाले फाइल वाले मामले में योगी सरकार का कोई हस्तक्षेप या योगी सरकार का लेना देना नहीं, लेकिन फंसा हुआ कौन है? एप्स्टीन फाइल वाले मामले में फंसा हुआ कौन है? जो हरदीप सिंह पुरी, जो आंखों का तारा कभी नरेंद्र मोदी साहब के होते थे, वो फंसे हुए हैं। यह हर कोई जानता है कि इस पूरे खेल में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, उसने बेचैनगी तो बहुत पैदा की है। क्या यही एक वजह है जिसके चलते इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? यही मुद्दा आज उठाया गया है। तो शंकराचार्य ने जो कहा कि शंकराचार्य की कहानी देखने में जनता को लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है? एप्स्टीन की फाइल इस समय खुली है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं हो रही। भारत में शंकराचार्य के मामले को दिखाकर एप्स्टीन फाइल्स को दबाने का काम किया जा रहा है। शंकराचार्य का अपना एक दावा, एक बड़ा दावा इसलिए भी और जरूरी हो जाता है जब खुद योगी आदित्यनाथ सरकार, पहले मणिकर्णिका घाट वाला मामला, उससे पहले कुंभ वाला मामला, उसके बाद शंकराचार्य से बदसलूकी वाला मामला, फिर भटकों से बदसलूकी वाला मामले में फंसी है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन वाले मामले में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी साहब का नाम आता है। यही एक वजह आप देखिए, अमूमन अंदाजा लगाइए कि वैसे 36 का आंकड़ा दोनों ही के बीच है, दोनों के बीच, लेकिन इस पूरे मामले में वो हिंदुत्ववादी होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी करने की कोशिश नहीं की कि कम से कम इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करा ली जाए। वजह क्या है? वो जानते हैं कि अगर ये सारी चीजें की गई तो उसका असर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा। यही वजह है ना, अदरवाइज ऐसा क्यों? आइए, इसके आगे की भी एक और कहानी है। हमने आपको सुनवाया था, क्या कह रहे थे अखिलेश यादव, और अब देखिए इनसे क्या हो रहा है। इनसे जब पूछा गया रामभद्राचार्य से तो क्या कह रहे हैं? तो देखिए, अखिलेश जी का नाम सुनते ही रामभद्राचार्य जी ने गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा दिया। ये दावा तब से हो रहा है जब से भैया उन्होंने 420 शब्द का इस्तेमाल किया। मैं पहले भी कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि रामभद्राचार्य इसमें शामिल हैं, नहीं है, लेकिन रामभद्राचार्य की जो जुबान में धार थी
थोड़े दिनों पहले तक मतलब जब से आशुतोष महाराज का नाम उनसे नहीं जोड़ा जा रहा था, जब तक उस आशुतोष का कच्चा चिट्ठा नहीं खुल रहा था, जब तक ये पता नहीं लग पा रहा था कि आखिरकार वो किसके कहने पर है, किसके इशारे पर कर रहा है, वो खुद कितना दूध का धुला हुआ है, ये तमाम चीजें नहीं खुल रही थी, तब तक रामभद्राचार्य लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बयान दे रहे थे। लेकिन जब से ये मामला खुलकर सामने आया तब से खुद रामभद्राचार्य भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब दो मसले हैं इसमें, क्या वाकई संतों की सरकार में, क्योंकि मैं पहले भी कहा कि अगर यही काम अखिलेश यादव के वक्त, सरकार के वक्त जब ये शंकराचार्य नहीं थे, अभी मुक्तेश्वरानंद, तब जब लाठीचार्ज हुआ था उसका मुद्दा तो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उठा दिया। लेकिन क्या, मैं फिर कहता हूं कि शंकराचार्य से आपका 36 का आंकड़ा किसी भी वजह से हो, हम जानना भी नहीं चाहते। हमारा सबसे मेन मुद्दा यह है कि पटकों के साथ हुई बदतमीजी या बदसलूकी पर आपने क्या एक्शन लिया? आपने विधानसभा के अंदर उस पर कुछ क्यों नहीं बोला? आशुतोष महाराज नाम का वो व्यक्ति आरोप लगाता है, जांच शुरू कर दी जाती है कि बटकों के साथ ये गलत काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए इसकी भी जांच करिए, लेकिन उन्हीं बटकों की तब चिंता क्यों नहीं सताती योगी आदित्यनाथ की सरकार को या योगी आदित्यनाथ को, जब उनके साथ उन्हीं की पुलिस बदतमीजी कर रही होती है, उन्हीं बटकों को पीट रही होती है? यानी ये सारा का सारा खेल प्रभुत्व का है क्या? क्या ये दर्शाने और बताने की कोशिश हो रही है कि सत्ता के आगे हर एक व्यक्ति को झुकना होगा? ये वाली बात का जवाब कौन देगा? क्या ये बात का जवाब दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ? क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे और भी जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग बने फिरते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जानकार हैं, बहुत चिंता खाई जाती है कि हम कैसे बिल्कुल फ्री छोड़ दें तमाम चीज़ों को, हम हिंदुत्व को बचाने आए, हम हिंदुओं को बचाने आए? क्या इस पर कभी इन्होंने विचार किया है? नहीं, इनका विचार सिर्फ उसके इर्द गिर्द रहता है जहां सत्ता पर आरोप लगाओ। पहले भी कहा है ना, इस देश की पत्रकारिता जो अपने आप को मेन स्ट्रीम और राष्ट्रवादी चैनल बताते हैं, वो दो तीन चीजें देखते हैं। पहला देखते हैं, एक हिंदू है, दूसरा पक्ष मुसलमान, तो मुसलमान ही आरोपी होगा या दोषी होगा, उसे दोषी करार दे देते हैं। फिर ये देखते हैं हिंदू और मुसलमान की जगह अगर दूसरा पक्ष बीजेपी का कोई नेता है और वो हिंदुओं के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो वही आदमी गलत होगा, बीजेपी के नेता के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे, जैसे अंकिता भंडारी वाला मामला। फिर इसके बाद ये भी देखा जाता है कि अच्छा ये भी मामला है, ये भी मामला है, अब इन दोनों मामलों के बीच की कहानी क्या है? एक काम करते हैं, चल के देखते हैं। फिर क्या है, इनको लगता है कि अच्छा हिंदू और मुसलमान के अलावा और बीजेपी नेता के अलावा अगर कोई ऐसा घटनाक्रम घटता है जिसमें साफ साफ नजर आता है कि उन जो तमाम पत्रकार बने बैठे हैं उनकी जात से जुड़ा हुआ है, तो ये किसी के खिलाफ भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये सरकार से भी थोड़े बहुत सवाल करने शुरू कर देते हैं क्योंकि जात से अटके हुए हैं। फिलहाल यही खेल चल रहा है देश के अंदर। अब शंकराचार्य वाले मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि हिंदुओं में नाराजगी है ही, उस पर जो चाल चरित्र और चेहरा सरकार के साथ साथ पार्टी के साथ साथ गोदी मीडिया का भी नजर आ रहा है, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है, बहुत भयंकर गुस्सा। नमस्कार।